हेलो फ्रेंड्स, आज गवर्नर जनरल के सीरीज में ये 9वां वीडियो है। तो इसी 9वें वीडियो में ही हम पूरे गवर्नर जनरल वायसराय के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड इरविन जो 1926 में आता है और 1931 तक रहता है। इसके शासनकाल में जो महत्वपूर्ण घटना हो उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसकी घटनाओं में पहला घटना साइमन कमीशन है, जो भारत आया था 1928 में, और इसका तीव्र विरोध भारतीयों द्वारा किया गया था। इस कांग्रेस के सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट की प्रस्तुति 1928 में किया गया था, जो मोतीलाल नेहरू ने किया था। देशी रियासतों के संबंध में हार्टोग बटलर की समिति की नियुक्ति किया गया था 1927 ईस्वी में। लाहौर में के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या इसी के काल में किया। दिल्ली विधानसभा के कक्ष में बम विस्फोट 1929 में भगत सिंह ने किया था। लाहौर षड्यंत्र केस तथा लंबे उपवास के कारण जतिन दास की मृत्यु हो गया था 1929 में। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था 1929 में। कृषि से संबंधित रॉयल कमीशन का गठन तथा इसकी अनुशंसा पर इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की स्थापना 1929 ईस्वी में किया गया था। 1926 ईस्वी में प्रथम ट्रेड अधिनियम पारित किया, जिसमें हड़ताल को वैध माना गया था। 1930 में शारदा अधिनियम लागू किया, जिसमें विवाह की उम्र लड़कों के लिए 18 वर्ष और लड़कियों की उम्र 14 वर्ष घोषित किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था, जिसे ही दांडी मार्च के प्रारंभ के कारण हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस द्वारा बहिष्कार किया गया था, जो 1930 में हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 हुआ तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित और कांग्रेस द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय हुआ था, लेकिन यह भी समझौता गोलमेज सम्मेलन पूर्ण नहीं होता है। इसके बाद इरविन के बाद लॉर्ड वेलिंगटन आता है, जो 1931 से 1936 तक रहता है। इसके शासनकाल में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में था, जिसमें कांग्रेस ने गांधी को एकमात्र प्रतिनिधि बनाकर भेजा था, लेकिन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के अधियों पर बातचीत होने के कारण यह भी गोलमेज सम्मेलन सफल नहीं हो पाया। 1932 में भारतीय सेना अकादमी की स्थापना देहरादून में किया गया था। 1932 में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया गया था। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, जो गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, जो ये तीनों राउंड टेबल सम्मेलन हुआ था, उसी का अधिनियम के रूप में लाया गया था। 1935 के अधिनियम में बर्मा को भारत से अलग करने का प्रावधान किया गया। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किया गया। 1934 में आचार्य नरेंद्र देव व जयप्रकाश नारायण द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किया गया था। इसके बाद लॉर्ड लिनलिथगो आता है, जो 1936 से 1944 ईस्वी तक रहता है। इसके प्रमुख घटनाओं में प्रांतीय चुनाव हुआ था, जो 1936-37 में। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में सरकार बनाया था, जिसमें 6 जगहों से इसने पूर्ण बहुमत तथा 2 में समर्थन से अपनी सरकार बनाया था। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, जो 1939 में हुआ था। कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों द्वारा त्यागपत्र दिया गया था 1939 में, क्योंकि यह बिना भारतीयों से पूछे द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल लिया गया था। इसी कारण कांग्रेस सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, जो 1938 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस का त्रिपुरी संकट हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस से त्यागपत्र तथा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन पृथक पाकिस्तान की मांग किया गया था 1940 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस का भारत से पलायन हुआ था, जो 1941 में यहाँ से चले थे, और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में किया गया था। 8 अगस्त 1940 को वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव घोषित किया गया था। गांधी जी का पवनार
आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था 1940 में। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन हुआ, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1942 ईस्वी में। मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन 1943 हुआ, जिसमें बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया। लॉर्ड बेबल 1944 से 1947 श्री राजगोपालाचारी द्वारा CR फार्मूला प्रस्तुत किया गया 1944 में। गांधी जीना की वार्ता असफल रहा 1944 में जो हुआ था। बेबल योजना व शिमला सम्मेलन 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था 1945 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन हुआ 1946 में। मिशन के सदस्यों में स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस व AB अलेक्जेंडर थे। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना किया गया था सितंबर 1946 में। इस सरकार के अध्यक्ष बेबल व उपाध्यक्ष नेहरू बने थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली ने भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा किया था 20 फरवरी 1943 को। इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं, जो फरवरी 1947 से जून 1948 तक रहते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे। 3 जून को माउंटबेटन योजना इन्होंने प्रस्तुत किया था। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय राष्ट्र स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत किया एवं पारित किया गया। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता एवं भारत का विभाजन किया गया 15 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त को पाकिस्तान तथा 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ। 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी की हत्या कर दिया था नाथूराम गोडसे ने। इसके बाद ये श्री राजगोपालाचारी जो स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इन्हीं के बाद ये गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया था। ये हमारा वीडियो था जो गवर्नर जनरल के सीरीज में ये नमो बैठा। अगर पिछले वीडियो का आपने नहीं देखा है तो उन्हें भी जरूर देख लीजिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।